नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर में। तो जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की क्लासेस डेली चल रही हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले कंप्यूटर का इतिहास। मींस कि कंप्यूटर बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिलहाल जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचा। तो इस प्रक्रिया को हम पूरा जानकारी लेंगे और इसमें जैसे जैसे जानेंगे कि कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले जब आया था इस पूरी दुनिया में, तो इसमें सबसे पहले जो शब्द आता है इसके बारे में आता है एबेकस। मींस जो सबसे पहला कंप्यूटर का अगर हम नाम लें एबेकस है, तो एबेकस को अगर हम देखें, एबेकस का जो विकास हुआ था वो हुआ था हमारे चीन, मतलब चाइना में। तो चाइना में हमारा विकास होता है एबेकस का, और एबेकस का जो विकास हुआ था आज से 3000 BC पहले। मीन्स अगर हम अंदाजा लगाएं तो आज से 5000 साल पहले हमारा जो एबेकस है वो चाइना ने इसकी इन्वेंशन की थी। और उसकी खोज करने वाले व्यक्ति का जो नाम है टिम क्रैमर। तो टिम क्रैमर एक ब्लाइंड आदमी थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने एक धागे में बॉल पिरोई हुई थी और उन बॉल को पिरो करके वो कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में करता था। तो जैसे हम अगर छोटे बच्चों को अगर हमें कोई काउंटिंग सिखानी होती है तो उसके लिए हम फिलहाल भी एबेकस का ही प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, एक उसमें बॉल पिरो देते हैं और बॉल को काउंट कराते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसे जो सबसे पहले आया था हमारे इस संसार में, जो सबसे पहले कंप्यूटर का जो विकास हुआ था एबेकस से हुआ था, और जिसका जो वो था चीन में हुआ था। आगे इस प्रक्रिया को बढ़ते हैं तो उसके बाद है फर्स्ट कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है 1645 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। तो ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेटर जो इन्वेंट किया था 1645 ईस्वी में। इसमें क्या था, 0 से 9 जो हमारा न्यूमेरिक वर्ड है उनका प्रयोग करके हमारा जो कैलकुलेटर बनाया था उन्होंने। आगे इस प्रक्रिया में बढ़ते हुए एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था, खोज हुई थी सन 1801 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा करी गई थी, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा। इसका जो प्रयोग है, एनालिटिकल इंजन का प्रयोग जो होता था कपड़ों की बुनाई के लिए प्रयोग होता था एनालिटिकल इंजन का। तो आगे बढ़ते चार्ल्स बेबेज। अगर हम आपसे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, सन 1820 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन की खोज की थी। डिफरेंस इंजन की खोज के बाद इन्होंने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एनालिटिकल इंजन का जो इन्वेंशन की थी। तो 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, 1820 में किया था। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग का अगर हम आता तो उसके हमारे सामने जो साइंटिस्ट आते हैं होते ऑगस्टा ना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था जो जिससे हमारा कंप्यूटर चलता था। और उसी प्रोग्राम को प्रयोग करते हुए हमारे साइंटिस्ट होते हैं वॉन न्यूमैन, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का जन्मदाता है। वॉन न्यूमैन है। वॉन न्यूमैन ने क्या किया, जो ऑगस्टा ने प्रोग्राम बनाया था उसी का प्रयोग करके मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था वॉन न्यूमैन हमारे एक साइंटिस्ट थे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, पहला बना, जो इसका इन्वेंशन हुई थी 1942 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसका जो कंप्यूटर का नाम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, HSSC में SSC में पूछा भी गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है, तो उसका नाम है इनैक, ENIAC। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इनैक की जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। मींस पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है हमारा इनैक की फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। उसके बाद आता है यूनिवेक की जो इन्वेंशन हुई है 1951 में। और जो यूनिवेक कंप्यूटर है, यूनिवेक की कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, यूनिवेक वह पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग बिजनेस में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। यूनिवेक का मींस फर्स्ट बिजनेस पर्पस कंप्यूटर का जो प्रयोग है यूनिवेक का किया गया था इन 1951। तो ऐसे हमने डिस्कस किया है। आगे हम बढ़ते हुए जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली जो जनरेशंस है
कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट इज द 5th जनरेशन। आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे हम कहां से उठ के और कहां तक हम आए हैं 5th जनरेशन तक, इसको हम डिस्कस करते हैं यहां पे। तो भाई सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं, ये यहां पे एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सी बुकों में इसका डिफरेंशिएट आप देख सकते हो। तो जो मैंने मेंशन किया है भाई ये नहीं एग्जैक्ट, वैसे तो एग्जैक्ट लिया है बट बहुत सी बुकों ने डिफरेंट लिखा हुआ है। तो पहला जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो टाइम पीरियड अगर हम नोट करते हैं 1942 से 1955। इसमें इसका जो यूनिवेक फर्स्ट है, जो मैंने यहां पे डिस्कस किया, यूनिवेक जिसका प्रयोग हम बिजनेस के लिए करते थे, तो वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या प्रयोग होता था। इसमें प्रयोग होता है वैक्यूम ट्यूब्स, मींस निर्वात। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, और इसके लिए जो हम स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में होता था मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का जो साइज है बड़ा होता था, इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है उनका जो आकार है वो भी काफी बड़ा होता था। और इसमें क्या था, इसमें मशीन लैंग्वेज का भी प्रयोग, जो अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जनरेशन में हमारे मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, तो वो है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमारा मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। और अगर हम इसमें देखते हैं, इसकी जो ड्रॉबैक भी बहुत सारी हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम की। इसी के बेस पे जब एनहेंसमेंट हुई तो सेकंड जनरेशन आई। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी ड्रॉबैक ये थी कि इसका जो प्रयोग करते थे, इसे स्टार्ट करने के लिए टाइम लगता था, मतलब गर्म होने के लिए। फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और जब गर्म हो जाता था तो इसके बाद उसे ठंडा करने के लिए भी टाइम की आवश्यकता होती थी। इसलिए इसमें बहुत एसी का प्रयोग करना पड़ता था कूलिंग के लिए, इसलिए यूज ऑफ एसी का प्रयोग करना पड़ता था। जो इसकी ड्रॉबैक थी, इसका साइज आकार में बहुत बड़े होते थे। इसलिए इसका जो अगर हम एग्जांपल देखें, IBM 650 यूनिवेक इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आफ्टर दैट हम आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड अगर आते हैं 1955 से 1964 तक। इसमें अगर हम देखते हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया और इसमें क्या प्रयोग किया गया, इसमें जो प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर्स प्रयोग किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने क्या प्रयोग किया है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स। तो जैसे जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब हटाई और ट्रांजिस्टर लाई, तो इसका जो आकार वो थोड़ा छोटा हुआ, और इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक ड्रम की जगह हमने मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा गया है कोबोल एंड फोल्टन का जो एनहेंसमेंट हुई वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आया था हमारा कोबोल एंड फोल्टन। उसके बाद क्या है, इसका जैसे जैसे इसमें मैग्नेटिक टेप यूज की गई, ट्रांजिस्टर्स प्रयोग किए गए थे, उसके बेस पे हमारा जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उनकी जो स्पीड है वो भी फास्ट हुई एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। और इसका जो एग्जांपल है IBM 1401 इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे हम आगे टाइम टू टाइम हमारा बढ़ता गया, अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड आता है 1965 से 1974। इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड चेंज होता गया उसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी जो एनहेंसमेंट हुई, इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ, तो उसके बेस पर हमने यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब से हमारे ट्रांजिस्टर छोड़े, फिर हमारे IC। तो बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IC, देन यू कैन टेल द फुल फॉर्म ऑफ IC इज इंटीग्रेटेड सर्किट। मींस ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके हमने क्या लाया है, यहाँ पर IC लाए हैं, IC का प्रयोग कर गया। तो उसके हिसाब से जो हमारा इसका भी जो साइज होता था वो और डिक्रीज होता गया कंप्यूटर्स का, और जो साइज है वो छोटा होता गया। और इसके हिसाब से हम एक ही चिप के अंदर बहुत कई हजारों या लाखों प्रोग्राम्स उसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे। इसके अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइम वो आता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आता है। और इसका जो मेन फंक्शनिंग है थर्ड जनरेशन में कि इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग हो गए,
अलग अलग हो तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बैठा सकते थे किसमें, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है 1975 से और जो अब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूज हो, हम मार्केट में यूज कर रहे हैं, तो फोर्थ जनरेशन के ही हैं। उसके हिसाब से क्या है, इसमें आईसी को भी रिप्लेस किया गया और क्या हुआ, वीएलएसआई। वीएलएसआई क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें और क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का भी इसमें प्रयोग किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अलावा भी और बहुत सारी जगह भी प्रयोग हुआ, जिसके हिसाब से हमारा जो एनहेंसमेंट हुई है। उसके बाद जीयूआई का विकास भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आया है। जीयूआई की फुल फॉर्म पूछ जाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद है एमएस डॉस, विंडोज का विकास भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, एप्पल है, सी है, HLL मींस हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे कंप्लीशन लेवल में भी कि सी का, HLL का, एप्पल का, विंडोज का, MS डॉस का, GUI का, माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी का विकास कौन सी जनरेशन के अंदर आता है। तो हमारा क्या आंसर होगा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में हमने VLSI को भी हटाया और उसमें यूज किया है ULSI, U ट्रेंड फॉर अल्ट्रा, U ट्रेंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद जो CD है, हम जो फिलहाल प्रयोग करते हैं CD मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका भी जो है मार्केट में आया, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आया है। हमारा इंटरनेट का विकास है, वो भी इसी के अंदर आया है। ईमेल है, WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब है। AI बहुत पूछी गई, AI व्हाट इज AI, AI का जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पोर्टेबल पीसी वो पीसी होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ, एबेकस से स्टार्ट होता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे आगे इसका जो एंड है। उसके बाद तो सुपर कंप्यूटर भी और आए हैं मार्केट में, उनका भी हम डिस्कस करते हैं बाद में। तो ये ओवरऑल जो मैंने ओवरव्यू दिया है कि कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका टाइम टू टाइम जो एनहेंसमेंट हुई है, टाइम टू टाइम कैसे उसमें बदलाव किए गए हैं, और एट लास्ट में आगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजों का विकास हुआ। दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, थैंक यू। ऐसे हम नई क्लासेस आकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।